हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका होस्ट हम्माद मुसा। भाई बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2025 वर्सेस पीएसएल 2025। तो चल ही रहा है, लेकिन पीएसएल का सबसे बड़ा प्लेयर जिसे लोग कहते हैं किंग कर लेगा बाबर आजम 0-1-2 और उसके बाद 41 बॉल पे 46 रन। और आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा प्लेयर विराट द किंग कोहली। अब वर्ल्ड क्रिकेट में अगर बात करें 322 रन के साथ वो लीडिंग स्कोरर, थर्ड नंबर पे लीडिंग स्कोरर नजर आ रहा है। आईपीएल 2025 के अंदर स्ट्राइक रेट के हिसाब से 150 प्लस का स्ट्राइक रेट से खेला है। आज दोबारा से बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से नहीं, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स के हिसाब से कि इंडिविजुअल के तौर पे बाबर आजम कैसा परफॉर्म कर रहा है, विराट कोहली कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बाबर का मुकाबला हमें किसी थके हुए प्लेयर से करना चाहिए, यूएसए के प्लेयर से या किनिया के प्लेयर से, क्योंकि बाबर आजम इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर अब लग नहीं रहा। हर बॉल ऐसे खेलता है जैसे डर रहा है, जैसे आउट हो रहा है। मैं बाबर और विराट दोबारा से जंग जो है स्टार्ट हो गई है। बाबर आजम कहाँ खड़ा है, विराट कहाँ खड़ा हुआ है? बाबर आजम पाकिस्तान में खड़ा और विराट कोहली इंडिया में खड़ा इंडिया हुआ में है। नहीं खड़ा हुआ, वो दुनिया के दिलों पे खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है जैसा खेल रहा है। देखिए, आपने मुझे बात पूरी करने नहीं दी, आपने आगे बात पूरी कर दी है। और अब बाबर आजम ने इतनी अच्छी इनिंग खेल के गए हैं। अभी मैंने सुना रिसेंटली 42 पे 41 करके गए हैं, 41 पे 46 करके गए हैं। तो आप खुश नहीं है? ऐसे प्लेयर किस्मत वालों को मिलते हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर ऐसा प्लेयर है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है। टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उसको पता है कि भाई कितनी मर्जी गालियां दे दो मुझे, जितनी मर्जी मेरा मजाक उड़ा लो, मैंने रहना तो यहाँ ही रहना है, मैंने कहीं जाना ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बंदा जो जोंग चिपट नहीं जाती है आपको, ये वो वाला हिसाब किताब नजर आता है। कहाँ पर किंग कोहली यार, कहाँ पर विराट कोहली की आपने बात किया है, द मोस्ट फॉलोड एथलीट ऑन इंस्टाग्राम आ जाता है। उसके बाद अगर हम स्कोर्स की बात कर ले, रिसेंटली आई थिंक 3000 स्कोर्स कंप्लीट हुए आईपीएल के अंदर। विराट कोहली भाई लीडिंग रन स्कोर है विद 9000 रन। 9000 रन उनके कंप्लीट हुए हैं। यार किंग तो बिल्कुल ठीक है, दोनों किंग ही हैं। किंग एक है या दो है? किंग एक कह लें कि एक लोहे का एक प्लास्टिक का किंग ही है। प्लास्टिक का किंग कौन है? बाबर आजम। यार किंग असल कहने से किंग नहीं होता, किंग होता है ऑन ग्राउंड, कह लें कि जो परफॉर्मेंस देता है किंग वो होता है। और विराट कोहली और बाबर आजम का हमेशा हमने देखा है कि कंपैरिजन होता देखा, और वो विराट कोहली बनता है या नहीं बनता? तो बट मेरी नज़र से तो नहीं बनता, क्योंकि विराट कोहली का जो एरा है, जो विराट कोहली जिस तरह खेलता है, जिस तरह कह लें कि विराट कोहली को इंटरनेशनल दुनिया पे जानते हैं, और जिस तरह फैन फॉलोइंग है विराट कोहली का, इंस्टाग्राम को खोल के देख लें कितनी फैन फॉलोइंग है। ये बात तो 270 प्लस फॉलोअर्स। और विराट कोहली को अगर आज विराट कोहली खेल रहा है और पूरी आरसीबी टीम को जितने लोग भी फैन कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक विराट कोहली की जात पे कर रहे हैं। विराट कोहली फैन फॉलोइंग विराट की है। विराट की किसकी बात कर रहे हैं? बाबर आजम वर्सेस विराट ओए यार, आपने दोनों ही पॉइंट गलत फेंके हैं। पहले तो बाबर आजम को किंग ऑफ पाकिस्तान ना कहें, ठीक है। दूसरा विराट कोहली को किंग ऑफ इंडिया भी ना कहें। क्यों? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। विराट कोहली जो है किंग ऑफ वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्रिकेट है, किंग ऑफ वर्ल्ड है, जो क्रिकेट लवर है उनका किंग है, ठीक है। और बाबर आजम किंग ऑफ पाकिस्तान नहीं है। मैं तो पर्सनली मानता, देखें बाबर आजम खुद कह रहा है कि मुझे किंग शिंग ना को, मेरे से नहीं ये जिम्मेदारियां संभाली जाती, किंग किसी और को बना दो। देखें बाबर आजम के ऊपर बात करना मेरे ख्याल में इस टाइम कंपलसरी है। लोग कहते हैं फजूल है, ठीक है। लोग कहते हैं कि बाबर आजम को बात ना करो, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, फजूल है उसको बात करना, ज़ाया करे अपनी एनर्जी को। मैं कहता हूँ बाबर आजम के ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखें कि बाबर आजम की आप इंटरनेशनल को छोड़ने पहले आप लीग परफॉर्मेंस देखें। पीएसएल के अंदर बाबर आजम क्या परफॉर्मेंस है, 4 मैचेस के अंदर कितना परफॉर्म किया? 4 मैचेस के अंदर 49 रन एग्जैक्टली। 4 मैचेस के अंदर उसके टोटल 49, 4 मैचों के मिला के भी उसकी 50 नहीं हो रही, ठीक है। उधर किंग कोहली की अगर बात करें तो उसने 55 मैच में 73 किया है, 55 बॉल पे आई थिंक 73 की है। तो आप ये देखें कि डिफरेंस क्या है। हाँ, नो डाउट विराट कोहली भी ऊपर से 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, ये समझ में आता है। अभी तो अब बाबर आजम, यार आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप बाबर आजम के साथ उसका कंपेयर कर रहे हो विराट कोहली का, ठीक है। देखिए, आपने बाबर का नाम लिया, मेरे पास अल्फाज नहीं मिला। चलो बाबर और विराट को साइड पे करके आईपीएल और पीएसएल पे उतर आते हैं। आईपीएल क्या कर रहा है भाई? आईपीएल के अंदर रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। पहले एक माह के अंदर 500 करोड़ प्लस पब्लिक ने देखा है, और पीएसएल हमारे यहाँ भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ऐसी कोई थक्कड़ अवाम है हमारी, ऐसी कोई गंदी अवाम है हमारी जो कह रही है कि पीएसएल को बाइकआउट करो बिकॉज ऑफ द केएफसी एंड द पेप्सी। अरे दिमाग इस्तेमाल करो, वो स्पोर्ट्स है, वो पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू को स्पोर्ट्स के इश्यूज में बीच में लेकर आ रहे हो, तभी तुम लोगों के मुल्क की जो क्रिकेट है ना, मसला भी तो ये है यहाँ पे हमारे प्लेयर्स का स्टारडम खो गया है। कौन बाबर को देखेगा? देखिए, स्टारडम खो गया है, ठीक है, स्टारडम खो गया है। आप बाबर को ना देखो, आप शाहीन को ना देखो, बट एटलीस्ट देयर आर अदर प्लेयर्स जिनको आप सपोर्ट कर सकते हो। आप बाकी प्लेयर को सपोर्ट करो, ठीक है। वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर यंगस्टर्स, बट द थिंग इज दैट कि हमारे क्राउड्स खाली क्यों नजर आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इशू। आप इतने पागल हो भाई। देखिए, सपोर्ट हर जगह हो रहा है।
आप टूथपेस्ट ब्रश करना छोड़ दो, वो भी तो वहाँ से ही आता है ना। तो आप ये ठीक है, आप ऐसे ही आते चलो ये ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। जाना ही नहीं है। आईपीएल की आपने बात की है, आई थिंक सो कि दैट आईपीएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों को नजर आती है। और आईपीएल आई थिंक सो कि वहाँ से टैलेंट प्रोड्यूस होता है, टैलेंट बाहर निकलता है। और जब भी ये टैलेंट बाहर निकलेगा, यहाँ से आपको ग्रेट बैट्समैन मिलेंगे, बॉलर्स मिलेंगे, कैप्टन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने बात की कि आईपीएल में से बहुत सारे कैप्टन निकलने वाले हैं, तो यही कैप्टन आगे चल के इंडिया का फ्यूचर बनेंगे। अब ना तो विराट कोहली को टेंशन है, ना रोहित शर्मा को टेंशन है कि भाई हमारे बाद जो कप्तानी है वो कौन संभालने वाला है। यहाँ पर टेंशन है कि कप्तानी किसको देनी चाहिए, कप्तानी किसके पास जानी चाहिए, कप्तानी कौन अच्छे से करेगा, किसका माइंडसेट स्ट्रांग है, किसको कप्तानी की भूख नहीं है। अगर एक बंदे को कप्तानी की भूख नहीं है, उसको पता है कि मैं टीम को आगे लेकर जा सकूंगा। अभी भी आप मुंबई इंडियंस में देख ले, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करा, लेकिन उसका एक और नजर आ रहा है, इधर एल नजर ठीक है, वो मैं कहना नहीं चाह रही हूँ। सो द मेन पॉइंट इज दैट कि आईपीएल इज फार बेटर देन फार बेटर देन खेलेंगे पीएसएल। और लेकिन फिर भी आई थिंक सो कि अपनी जो लीग है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितना सपोर्ट करोगे उतना आपके लीग लेकिन कुछ खेले भी तो सही, कुछ खेले भी परफॉर्म करनी चाहिए। बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। अभी मेरे ख्याल में 30+ है वो, कोई इतनी एज नहीं है तुम्हारी कि तुम टुंडे हो गए, तुमसे खेला नहीं जा रहा है, तुम लूले लंगड़े हो, छक्का भी नहीं लगा, तुमसे बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही। और मैं तो हैरान थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये बंदा जब भी छक्का लगा था आगे वो खड़ा होता था फील्डिंग करने के लिए। हम हैरान है ये छक्के लगा कर रहा है। और इधर विराट कोहली भाई पाकिस्तान के खिलाफ क्या इनिंग खेल कर गया था, हमें याद है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। ये बंदे ने आप कह लो कि पूरे का पूरा जो नक्शा था वो पलट के रख दिया चैंपियन ट्रॉफी का। सो आई थिंक सो कि भाई आप बाबर विराट का कंपैरिजन ना किया करें, कंपैरिजन बनता नहीं है। शाहीन बुमराह का कंपैरिजन ना किया करें, कंपैरिजन बनता नहीं है। उसके बाद एक और बंदा आता है अभिषेक शर्मा के साथ करते हैं, साइम अयूब का, उसका भी कंपैरिजन नहीं बनता। मतलब इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन ओवरऑल बनता ही नहीं है भाई। उनके पास डायमंड्स है और हमारे पास सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रही है। बाबर आजम के ऊपर आते हैं, कंपेयर करना तो एक एक चीज को कंपेयर करो। बाबर आजम के ऊपर हम आते हैं, बाबर आजम ने 7 चौके के साथ 46 बनाया, ठीक है, और 41 बॉल्स के ऊपर वहाँ पे 55 बॉल्स के ऊपर 73 है, ठीक है, और यहाँ पे 41 बॉल्स के ऊपर 46 है। लाइक हमें ये क्रिकेट पीएसएल के अंदर नहीं चाहिए, स्पेशली लीग के अंदर। आप देखें कि आपने पहले मैच में 0 बनाया, दूसरे मैच में 1 बनाया, तीसरे मैच में 2 बनाया, चौथे मैच में आपने आके 46 का 9 खेल लिया। देखिए मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं कोई हार्श वर्ड नहीं बोल रहा, मैं एक फेयर क्रिटिसाइज करूंगा बाबर को सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को लेके। देखिए नो डाउट पाकिस्तान का एक अच्छा प्लेयर है, बड़ी उसकी फैन है या था, लाइक अभी भी उसके अंदर कोई हमारे दिलों में उम्मीद है उसके लिए कि लाइक है, मैं है ही कहूँगा उसको कि कल को अगर वो एस्टैब्लिश हो जाए दोबारा अपना ये, ठीक है, हर प्लेयर के ऊपर डाउनफॉल आता है, बुरा टाइम आता है, विराट में भी 2-3 साल एग्जैक्टली। अब देखिए लोग यही बात उठाते हैं कि बाबर के ऊपर आया तो क्या हुआ, विराट में भी तो आया। देखिए विराट के ऊपर जब डाउनफॉल आया ना, उसने एक प्रैक्टिस की डाउनफॉल से निकलने की, ठीक है, उसने जितना अर्ली ऑन उससे निकला, ठीक है, वो उसने निकल के दिखाया अपने हेटर्स को जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनके मुंह पे बल्ले से जवाब दिया। बाबर आजम की खड़ा है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं बाबर की सेंचुरी नहीं है, ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है ऐसा। देखिए किंग जब आपने बनना है तो आपको मैच को लीड भी करना पड़ता है, अपनी जगह को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आईपीएल और पीएसएल की बात करते हैं, आईपीएल पीएसएल पे मैं बात आऊंगा, मैं आपको ही बात करूं, लीग के अंदर भी अपनी जगह को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप ओपनर एज एन ओपनर खेल रहे हो, ठीक है, आपने स्टार्टअप स्लो लिया, लेकिन जब आप एक अपने प्रेशर से बाहर आ गए हो, आप उस चीज़ से बाहर आ गए कि यार मुझे अब डर नहीं है किसी चीज़ का, आप मारो, क्योंकि मॉडर्न एरा क्रिकेट है ये, वो क्रिकेट नहीं चला कि यार 20 ओवर में 130-35 चेज नहीं ही होगा, यहाँ पे 250 चेज हो रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग में 246 चेज हुआ है, ठीक है, 238 चेज हुआ, एग्जैक्टली 246 का टारगेट लगा है, ठीक है। तो आप ये देखें मॉडर्न एरा क्रिकेट ये है, ये आप दुआएं दें जो आपके पास फॉरनर्स खेलने आ गए हैं, या जो आपके कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जैसे फ़खर जमान हो गया, साइम अयूब हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया। साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, मोहम्मद हारिस हो गया। उसके अलावा आप देखिए जितना आपका यंगस्टर थोड़ा बहुत है फोनर के साथ कॉम्बो बना के खेल है, तो आप उनको दुआएं दें जो 200 के राउंड पर स्कोर लग रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस डाउन है। आप देखें कि मैक्सिमम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक एज अ प्लेयर, अगर आप प्लेयर हो तो आपके ख्याल में कितना का मैक्सिमम टाइम होता है कि एक प्लेयर के ऊपर डाउनफॉल है? डिफरेंट आ सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, मैक्सिमम कितना होगा? 1-2 साल, उसके बाद आपको कमबैक करना चाहिए। अगर एक बंदे का 3 साल का डाउनफॉल जा रहा है और कमबैक नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब, उसको फिर क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, अपनी फिनिशिंग की तरफ जा, उसको अपनी क्रिकेट को स्किप कर देना चाहिए कि यार मेरा डाउनफॉल चल रहा है, मेरे ऊपर मेरा क्या कहते हैं, मेरा कमबैक नहीं हो रहा, मुझे फिनिश करना है, अपना करियर ख़त्म कर देना है। ये बेसिक पॉइंट है। अगर किंग कोहली के ऊपर डाउनफॉल आया ना, तो उसने उसके बाद दोबारा उभर के दिखाया है, ठीक है। उसने देखें
कि पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं चला या पूरा वर्ल्ड कप नहीं चला, फाइनल्स के अंदर उन्होंने खेल के दिखा दिया, खेल के दिखाया। पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं चला पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें खेल के दिखा दिखा दिया, दिया। ठीक है। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया को भी आईपीएल के अंदर देखें बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ठीक सिर्फ है। 5 अवे मैचेस और सब में उसकी परफॉर्मेंस है। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। बाबर के अवे मैचेस में कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी तो होम में भी नहीं है। होम में भी नहीं है। ये बेसिक पॉइंट है कि आप देखिए डाउनफॉल, मेरा फिर क्वेश्चन वही है, ठीक है, डाउनफॉल हर बंदे के ऊपर आता है, हर प्लेयर के ऊपर आता है। एज अ प्लेयर आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी उस डाउनफॉल से निकलो। अगर आप नहीं निकल पा रहे तो मेरे ख्याल में आपको स्किप कर देनी चाहिए क्रिकेट। अब देखें लास्ट पेशावर के मैच में उन्होंने 41 पे 46 किया और एक्सक्यूज क्या दिया, पिच ही है ऐसा। हाँ पिच ऐसा। ठीक है, तो आप देखिए कि यार ओपोजिशन भी यही खेल रहे हैं, डेविड वार्नर ने भी खेला आगे, उसने भी 60 का नॉक खेला है, उसके लिए पिच चेंज हो गया था क्या? नहीं, प्लेयर का काम ये है कि अपने लूप होल्स को ओपनली कहे कि यार ये मेरे लूप होल्स रहे हैं, मैं इनके ऊपर काम करूंगा, इनको रिकवर करूंगा। उनको एक पॉइंट रहता है कि पब्लिक मुझे क्रिटिसाइज करिए। भाई पब्लिक किसको क्रिटिसाइज करे? पब्लिक को आपसे उम्मीद है तो आपको क्रिटिसाइज करिए ना। तो यही तो पॉइंट है कि अगर आप पाकिस्तान के किंग बनी फिर रहे हो तो किंग वाला काम भी करके दिखाओ, आपसे पब्लिक की उम्मीद है। चले लास्टली आईपीएल और पीएसएल। आईपीएल को कहाँ देख रहे हैं जब खत्म होगा, और पीएसएल का जब खत्म होगा कहाँ तक देख रहे हैं? किस सेंस में? व्यूअरशिप के रिकॉर्ड के हिसाब से। रिकॉर्ड तो टूट गए हैं, रिकॉर्ड आईपीएल ने तोड़ दिया। आई थिंक व्यूअरशिप के ऊपर बात करना बनती नहीं है। आप देखिए कि आईपीएल के अंदर फर्स्ट वीकेंड 134 करोड़ व्यूअरशिप आ गई थी, ठीक है, और पाकिस्तान पीएसएल में क्या है, आई थिंक 10 to 15% बस, क्राउड मैक्सिमम है। देखिए अगर 70,000 का क्राउड है ना, फॉर एग्जांपल, इतना तो क्राउड है ही नहीं पाकिस्तान 25 से 30 हजार के स्टेडियम। एग्जैक्टली। अगर 30,000 का भी स्टेडियम का क्राउड है ना, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 से 6,000 बंदा बैठा होगा। 2,000 इससे ज़्यादा बंदा नहीं है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा बंदा नहीं जा रहा। देखिए ये मेरे पर्सपेक्टिव थोड़े डिफरेंट है। अगर ये एक स्टांस चल रहा है, एक पॉइंट चल रहा है कि फ़लस्तीन के इशू की वजह से बाइकआउट किया हुआ है कि उन्होंने केएफसी और पेप्सी ने स्पॉन्सरशिप किया, ठीक है होगा, लेकिन गेम के अंदर गेम को देखें। पीएसएल जो ब्रांड है वो डेड हो रहा है। मैं एक बात करूँगा, गेम के अंदर गेम को रह के देखें ना हम, तो मेरे ख्याल में जो आपके लाइक प्लेयर्स जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं, लाइक बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, उसके बाद आप देखें कि फ़खर जमान, साइम अयूब, परफॉर्मेंसेज नहीं है, ठीक है ब्रो, परफॉर्मेंसेज नहीं है। साइम अयूब ने 150 किया, उसके बाद कहाँ गई परफॉर्मेंस? डेड, फ्लॉप। हाँ फ़खर ने अच्छा नॉक खेला 1-2 मैचेस में, उसके बाद कहाँ गया? फ्लॉप, स्टार्टिंग फ्लॉप नजर आई है ना फ़खर की भी, ठीक है। मोहम्मद आरिस ने एक मैच के अंदर अच्छा नॉक खेल दिया, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आई। बाबर आजम ने एक ही नॉक खेला इतने डाउनफॉल के बाद, और वो भी कैसा खेला कि बंदा का यार ठीक है ओके। रिजवान के 100 की बात करें कि रिजवान ने 100 किया था, ब्रो फर्स्ट 50 ने कितनी बॉल्स पे किया? 48 बॉल्स पे। आप ये देखें मॉडर्न है, T20 क्रिकेट है, इसके अंदर हमें 30 पे 50 चाहिए, 25 पे 50 चाहिए और 50 जो हमें 40-45 पे चाहिए, ठीक है। आप ये क्रिकेट खेलें, हम आपको क्यों ना सपोर्ट करें।